हमने दुश्मनों के मुंह पे टेप लगा दी और तुम्हें ढेर सारी औलादें दी, हुलबतर, ढेर सारी औलाद दी। तो ढेर सारी औलाद जो दी नबी को, उनकी आल भेजी और तमाम अहल बैत, हाँ, फातिमा अलैहिस्सलाम से जो नस्लें चली उन नबी को अता करी। इन्ना आता ना कल कौसर, नबी हमने तुम्हें अता करी कल कौसर। अभी तक कल कौसर नबी को अता करी, लेकिन उसी कल कौसर को नबी को अता करने के बाद नबी कौन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने लिए जमा करके नहीं रखी। कल कौसर जो फातिमा ज़ोहरा सलाम के रूप में आई, जो कौसर से जो कौसर निकली, कौसर आया जिसके जाम बने तमाम इमाम अहल बैत, जो कुर्ब है फी सकलैन, तुम्हारे बीच में जो चीज छोड़ के जा रहा हूं, अल्लाह की रस्सी, मेरी कुर्ब, जो भी जो कुरान में दिए हैं, ये सब आता है कब? इन्ना आतना के बाद। कब आता है? इन्ना आतना कल कौसर, ए मेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमने तुझको तमाम नेमतों से नवाजा, तमाम नेमत से नवाजा और तेरे इरादे के मुताबिक नवाजा। तेरे इरादे के मुताबिक कि तूने कल कौसर मांगी, तेरी औलाद से मांगी, तो तूने किस लिए मांगी? तूने वाहिद जो कल कौसर मांगी रब से, तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी उम्मत के लिए मांगी। किसके लिए मांगी? उम्मत मोहम्मद के लिए मांगी। तो लोग कल कौसर को समझ ना सके तो अल्लाह ने फिर दूसरी आयतों में समझाया, फिर सकलैन, तुम्हारे बीच में दो चीज छोड़कर जा रहे हो, एक कुरान, एक मेरी अहले बैत। वो अहले बैत कौन है? हुसैन करीमैन कौन है? किस लिए छोड़ा? उसको औलाद कौन है? अहले बैत क़यामत तक आने वाली है, वो सब बीच में है। अताए मुस्तफा उनको हुई है, अल्लाह की अता नबी को हुई। कल कौसर इन्ना आतना कल, ए महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इल्म की खबर रखने वाले, ए तमाम इल्म की खबर रखने वाले, गैब की खबर रखने वाले महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमने तेरे इरादे के मुताबिक तुझे कौसर अता फरमाई। तेरे इरादे के मुताबिक तू जो चाहे कौसर का नाम रख दे, जिसको चाहे बसारत दे के नाम बदल दे। जब जब नबी ने चाहा अपनी बसारत दे के नाम रखवाया, कभी जैनुल आबिदीन का नाम रखवाया, कभी मुसा काजिम का नाम रखवाया, कभी नबी को कौसर दी थी। नबी ने अपने हाथों से अपनी मर्जी से लोगों इमाम को नवाजा, क्योंकि कौसर नबी को अता करी अल्लाह ने। अब नबी की मर्जी है, जिसको चाहे उसको अता करे। तब अताए उम्मत मोहम्मदिया हो गई। अल्लाह के रसूल को जो अताए कल कौसर हुई है, वो तमाम कल कौसर अल्लाह के रसूल ने उम्मत मोहम्मद को अता कर दी। अब ये मेरी कौसर की एहतराम, ताजीम, इत्तम तुम कर लो, इनसे मोहब्बत करो, इनकी ताजीम करो, इनसे मेरे तरफ आने की, अल्लाह तक पहुंचने की कुर्ब हासिल करो, तो मेरी अहले बैत से। यही तो कल कौसर है। कभी फी सकलैन बनकर आती है, कभी तथीरा बनकर आती है, कभी नेक बंदे बनकर आती है, फी सकलैन बनकर आती है। कब आई? कौसर बनकर छाई तो सबको अता हुई। अल्लाह का लाख शुक्र एहसान है कि आज हम उस कल कौसर की ताजीम और इज्जत करने के लिए बैठे हैं, और अल्लाह ने इनका चर्चा चाहा, इनसे मोहब्बत करना चाहा, तो हम इनसे मोहब्बत करते हैं। बिल्कुल, अल्लाह ने चाहा हम जिसके दिल में मोहब्बत दे इनके लिए, वो मोहब्बत कर ले। सबको मालूम था कल कौसर, सबको मालूम था अहले बैत है। जो दुश्मन रसूल के थे, दुश्मन जो नबी के थे, उनको भी मालूम था नबी है। जिस तरह नबी का होने का नबी के दुश्मनों को मालूम था, रसूल होने का मालूम था, इसी तरह औलाद रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जितने भी सैयद घराना है, जिसको अहले बैत है, उन सबके दुश्मन थे। उनको पता था कि ये इब्ने अली है, ये मोहम्मद मुस्तफा की औलाद है, सबको पता था। लेकिन अल्लाह की मर्जी, जिसके दिल में चाहे उसकी मोहब्बत डाल। अल्लाह का लाख शुक्र एहसान बजाय हम लोग कि अल्लाह का एहसान है हमारे दिल के अंदर, अल्लाह ताला ने तौफीक अता फरमाई कि हम इनसे मोहब्बत करते हैं, हम इनसे मोहब्बत करते हैं। जिस दौर के अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने हजरत मोहम्मद तकी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, हजरत मोहम्मद तकी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को दुनिया से रुखसत करा, अल्लाह तबारक व तआला ने दुनिया से रुखसती दी। और रुखसत देने के बाद जो उनके पास जो उनकी जब उन्होंने जो आल छोड़ी उनकी, तो उनके पास वाहिद एक साहबजादा जिसका नाम अल्लाह ताला ने मोहम्मद नकी रखा।
क्या रखा? उनका नाम मोहम्मद नहीं था, उनका नाम अली नकी था। अली नाम रखा। क्या नाम रखा? मोहम्मद तकी ने उनके बेटे का नाम अली रखा था। और उनकी माँ काफी रहमत और बरकत वाली थी, काफी रहमत, बड़ी इबादत गुजार थी, अल्लाह की इबादत हमेशा करती रहती थी। और अल्लाह ने नकी अलैहिस्सलाम को दर्जा बुलंद करके रखा था। उनको, उनका नाम अली था, फिर उनका नाम नकी पड़ा, और एक जगह पर उनका नाम अस्करी भी पड़ा। अस्करी भी बोला गया क्योंकि एक इलाका मदीना के अंदर उनको एक इलाका था, वहां इबादत करने का इनको मौका दिया गया। और आप बचपनी की हालत के अंदर माँ बाप से भी अलविदा हो चुके थे, तो माँ की खाली परवरिश के अंदर आप रहे, और अल्लाह ने इस अहल बैत को इतना रहमत और नूर से बना के रखा कि किसी में कोई कमी ना रखी। जैसे बाप दादा का मंजर चल रहा था, बाप दादा का मंजर चल रहा था दुनिया के सामने, कभी मुर्दे उठाते हैं, कभी किसी को जिंदगी दे देते हैं, किसी को धन दौलत बांट देते हैं, कभी दुश्मनों को छोड़ देते हैं, कभी दुश्मनों को तलवारें दे देते हैं, कभी भूखे प्यासे जिंदगी निकाल देते हैं, कभी पानी को देख के रोते हैं, कभी मस्जिद के अंदर नमाज पढ़ते हुए रोते हैं, तो कभी मस्जिद के अंदर जान नमाज बिठाकर कुरान की तिलावत करते रहते हैं। ये सब आया औलाद रसूल पे टच होता हुआ। हर एक इमाम का एक ने किस्सा चलता रहा। सबकी मौत के अंदर आया, किसने जहर खाया, भाई 4 इमामों ने जहर पिला के शहीद हुए, 4-5 इमाम जहर पिला के शहीद हो गए। भाई कुछ इमाम जो जेल में चले गए, सब कैसे इमाम जेल में गए, सबको कैद कर लिया गया, कैद से छोड़ा, 2-3 इमामों को शेरों के बीच में रखा। ये सब क्या है यार? सब इमामों का मंजर एक जैसा क्यों दिखता है? क्या है ये सब? एक इंसान की जिंदगी अक्की अलग चलनी चाहिए, दूसरी वक्त दूसरे की जिंदगी ऐसी चलनी नहीं चाहिए, तो सेम टू सेम क्यों चलती है? क्यों ये औलाद रसूल पे अल्लाह ने निजाम ऐसा रखा कि सब कुछ दुनिया की दौलत होने के बाद भी दोनों आपने फुकराई में जिंदगी कैसे निकाली, मसाकीन में जिंदगी कैसे निकाली? फुकराई में जिंदगी निकाली, मसाकीन में जिंदगी निकाली। क्यों निकाल रहे थे लोग? मसाकीन में जिंदगी निकालना, गुर्बत में जिंदगी निकालना इनका और शहादत लेना इनका काम था, इनका मिशन ही है। दुनिया की तमाम उनको इल्म अल्लाह ने अता फरमा दिए, इल्म लुदनी से लेके तमाम मार्फत कुर्बत अल्लाह ने अपनी हासिल कर दी। वो किसी मौलवी के पास ना सीखे, फिर भी अल्लाह ताला उनको अता किया। जैसे नकी अलैहिस्सलाम का कोई उस्ताद ना था, नकी अलैहिस्सलाम का कोई, अली नकी का कोई उस्ताद ना होने के बाद भी अल्लाह आपके पास इल्म लुदनी, जिस तरह बाप तकी के पास इल्म लुदनी, इस तरह बेटे के पास इल्म, अली नकी के पास इल्म लुदनी। इतना बड़े दर्जे पे लोग, ये मिलता कैसे है? अरे भाई छोटा सा तू देख बराबर गौर करके, अली कौन है? अली कौन है? नबी कौनैन कौन है? अली की नबी की बारगाह में बैठते हैं, अली की नबी की बारगाह में बैठते हैं अबू बकर सिद्दीक 3 दिन गार के अंदर, 3 दिन गार के अंदर, तो अल्लाह उनको निस्बत दे देता है, निस्बत दे देता। अली शेर खुदा की कई बरसों तक आप बैठे रहे उनके साथ, पूरी जिंदगी नबी के साथ निकाली, नबी की कमली ओढ़ना, नबी के साथ बैठना, नबी की सीरत सब देखना। तो इल्म बाबुल बना दिया, और इल्म बाबुल नबी थे, इल्म बाबुल नबी है, नबी ने इल्म बाबुल अली को बना दिया। किसको बना दिया? मौला अली ने हसनैन करीमैन को, जलालुद्दीन को। ये सब इनके पास आया कैसे? इनको तो कोई आलिम इतनी किताब सिखाने नहीं आया, किताबों से इतना तो जाहिर हो नहीं सकता, किताब पढ़ने का भी जो इल्म किताब तो इनके पास कैसे आया? अरे कैसे नहीं आता उनके पास? आज के दुनिया दौर के अंदर तू देख ले भाई, तेरा फोटो तू पाल के रख, किसी और के पास भेजना पड़ता है, उसको ब्लूटूथ कहते हैं। क्या बोलता है? क्या बोलता है? ब्लूटूथ बोलते हैं। और ब्लूटूथ से तू इधर से उधर कांटेक्ट करता है तो तेरा फोटो इस्तेमाल इधर हो जाता है, तेरी आवाज उसके फोन में चली जाती है, एक दूसरे तक पहुंच सकती है, जब फोन में इधर से उधर हो सकती है। तो मौला अली ने ट्रांसफर करा हसन पे, हसन ने ट्रांसफर करा हुसैन पे, हुसैन ने ट्रांसफर करा जलालुद्दीन पे, जलालुद्दीन ट्रांसफर अपनी औलादों पर। जैसे कयामत तक इमाम आने वाले हैं, हक में रसूल आने वाले हैं, औलाद रसूल, उन पे ब्लूटूथ की तरह इल्म टच होता रहता है, किसी मौलवी की जरूरत नहीं है।
किसी मौलवी की जरूरत नहीं है। ये ब्लूटूथ तेरी फोन का नहीं है, ये ब्लूटूथ मेरे मोहम्मद मुस्तफा का अता करा। कल कौसर है, कल कौसर, वो चाहे उसे नेर बनाकर अता फरमा दे। उस इमाम अली नकी रहमतुल्लाह अलैह का बरहक को आपने उनको कम उम्र के अंदर छोड़कर चले गए, लेकिन आपको अल्लाह तबारक व तआला ने इल्म ने नवाजा, क्योंकि औलादे रसूल है। क्या है? औलादे रसूल के पास इल्म कम नहीं होता। जो हक पे, चाहे हसनी हो चाहे हुसैनी हो, अगर हुसैन या अलवी हो, अली की औलाद में है तो उस्ताद की जरूरत नहीं। बरहक सब उस आलिम को कभी शेख की, कभी पीर की, कभी उलमाए कारी मुफ्ती की जरूरत पड़ती है। अरे ये कैसे हैं? अरे इनसे ही तो सब चला है। आज जो लकब लेके बैठे हैं ये इन्हीं के घर का है, सब कोई टुकड़े इन्हीं के घर के हैं। वो जात है अल्लाह तबारक व तआला ने इमाम नकी को बना के रखा, और क्या खूब जात बना कर रखा अली नकी रहमतुल्लाह अलैह को, कि दुश्मन ने दीन ने सितम पे सितम उठाए। आपको सब मालूम था कि मेरे बाप के साथ क्या हुआ, आपने मंजर देखा, आपके बाप ने सुना मेरे दादा के साथ क्या हुआ, उनके साथ क्या हुआ, सबका मंजर जानते थे। कमसीन उम्र के अंदर आपने दीन को फैलाना चालू कर दिया। क्या कर दिया? दीन को फैलाना चालू कर दिया। जितना बना आपने दीन को फैलाया। मदीना मुनव्वर के अंदर जिंदगी निकाली, कमो बेस कहने वाले कहते, किसी ने 35 साल बोला, किसी ने 30 साल बोला, आपने वहां जिंदगी निकाली। मदीना मुनव्वर के अंदर लोगों को दीन फैला दे, दीन बता दे। इमाम अली नकी रहमतुल्लाह अलैह वक्त का कुफार दीन, वक्त का दीन दुश्मन अहले बैत का, उसको जब पता चला कि अगर अली से इमाम अली नकी रहमतुल्लाह अलैह उनकी बारगाह में लोग सब जाते हैं, ऐसा ना हो कि एक दिन ये तादाद बड़ी कर लेवे और मेरे से लड़के मेरे ताकत छीन लेवे। तो आप भी आए, अली नकी को वहां बुलवाया, अली नकी रहमतुल्लाह अलैह को फिर वहां जगह दी, वहां पे वहां एक जगह दी, वहां जगह पे आपको रखा। रखने के बाद आपसे काम लिया। एक दिन ऐसा भी आया आपके पास कि आपको कैद में डाल दिया, कुछ दिन के लिए कैद में डाल दिया। कैद में डालने के बाद फिर आप आए, आपको छोड़ दिया गया। छोड़ने के बाद आप बैठे तो उनके उसी राजा को अल्लाह ताला ने गुमड़ा दे दिया, एक अपनी भाषा में बोले तो गुमड़ी हो जाता बड़ा, और तमाम लोग आते जाते रहे, वो अच्छा नहीं होता था, अच्छा नहीं होता था। किसी ने बोला भाई एक काम करो, इमाम के पास चलो। वो इमाम के पास आए, और इमाम के पास किसी ने नहीं बोला, उनकी औरत ने बोला। कि औरत ईमान रखती थी लेकिन डर के मारी बोल ना सकी। ईमान रखा, बोला अली नकी के पास जाओ। वो जाके बोला, फरमाया कि भाई आप मेरे आदमी को ऐसा हो गया है, बोलना जाके। तो राजा के बारे में उन्होंने बोला कि भाई ऐसी फुल नहीं होगी, तो आपने फरमाया कि जाओ फलाना फलाना काम कर लो। अब मैं खोल ही दूं फलाने को। जो बकरी होती है उसके पैर के अंदर दबा के उसकी मेंगनियां हो जाए, उसे उठा लो, उसमें घी मिलाकर गरम कर कर उसकी घोड़ी पर रख देना, अच्छी हो जाएगी। तो वहां के आलिम उलमा ने फरमाया ऐसा कोई विधि नहीं है। बोले पर हुक्म किसका था? गंदे को गंदे से फेंका। जब तक उसको लगाया तो उसी दिन आराम, सब अच्छा हो गया, सब अच्छा हो गया। भाई किसको दवा करी, किसकी अच्छी करी? जिसने जेल में रखा, जिसने जेल में रखा उसी को अच्छा करा। क्यों अच्छा करा? अरे मांगने किसके घर गया था? बयान को समझो जरा। दुश्मन भी मांगना आता है अहले बैत के, वहां पे अहले बैत के खजाने खुले हैं। क्या खुले हैं? अहले बैत के खजाने खुले रहते हैं। अहले बैत के खजाने खुल गए। ये इमाम अली नकी, और वो इमाम अली नकी रहमतुल्लाह अलैह जिसके बारे में क्या बताऊं मैं, इतनी बड़ी हस्ती कहती जाती है कि आप के बारे में फरमाया जाता है कि जब आप नमाज पढ़ते हैं तो आगे कब्र खुदी होती है। क्या होती है? कब्र खोदेली थी। तो लोगों ने पूछा, इमाम आप कब्र खोद कर आगे क्यों रखते हो? आप कब्र खोद के आगे क्यों रखते हो? तो फरमाया इसलिए कि मुझको मेरी मौत याद रहे। इनके करिश्मे तो बहुत कोई लोग बताते हैं, ये चीज तो बता कि वो इमाम होने के बाद कब्र आगे खोद के रखी अली नकी ने। फरमाया लोगों ने, अल्लाह सरकार ये सब क्यों है? इसलिए कि मुझे मौत याद रहे। आज हम लोग के पास मौत भूल चुका है।
कब्रिस्तान में जाना तो दूर, कब्रिस्तान को भूल चुके हैं। बरस में एक फेरी सब बारात को कब्रिस्तान जाने के लिए हम तैयार है, उसमें भी 5 मिनट बैठ के फिर हम चलाएंगे। ये कैसे इमाम मोहब्बत करता है? अरे जिसने मौत से मोहब्बत ना करी, जिसने मौत को याद ना रखा, वो इमाम से क्या मोहब्बत करेगा? आपकी इबादत ऐसी होती, क्या होती थी? आपकी इबादत ऐसी होती थी। आपकी इबादत के अंदर इमाम अली नकी को घर के अंदर कुछ दुश्मन लोग आए। क्या है? दुश्मन लोग आए। दुश्मन लोग ने फरमाया कि देखो राजा ने कि भाई अली नकी के वहां लोग बहुत सारा, लगता खजाना बहुत सारा है, तो ऐसा ना हो कि असला खरीद ले, तलवार वलवार खरीद ले और अपने से जंग हो जाए। दुश्मन ने दीन ने भेजा, घर को पूरा ढूंढा, अंदर घुसे, आपने बाहर से सदा लगा दी, भाई चिराग की जरूर पड़ेगी, अंधेरा बहुत, आप ले लीजिए, दीवार फनंग क्या है हो। आपने आपके पास के मजूर को भेजा, गुलाम को, जाओ दिखाओ। सब दिखाया। क्या मिला अली नकी के वहां? वाहिद एक तलवार खुद के लिए रखी हुई, वो खुद ही की थी। वाहिद एक ही बर्तन जो पानी पीकर खाते थे, और आपके लिबास, और कुछ नहीं। एक कुरान पड़ा हुआ था जिसपे सोते तो चटाई पड़ी हुई थी। क्या? चटाई, कुछ नहीं। क्या औलाद रसूल है, इनके घर में क्या होता है? अरे दुनिया की नेमतें नहीं होती है, उनके पास अल्लाह की कुर्ब होती है, अल्लाह की मारिफत होती है, अल्लाह का इल्म हुस्ना होता है, अल्लाह के दिल में तजल्ली फिराने के लिए नूर मुजस्सम होता है। इनके घरों में तखत नहीं होते, सोफे नहीं होते, टाइल्सें लगी नहीं होती है, घर के अंदर अपना बसावा नहीं करते हैं, अपने लिबास नहीं लाते 10-10 20 जोड़ी, अरे एक एक 2-2 जोड़ी में जिंदगी निकालते हैं। वो इमाम अली नकी रहमतुल्लाह अलैह, इतनी बड़ी हस्ती, मेरे को बोलने की कोई ताकत नहीं उनके बारे में। अल्लाह मुझसे जो बुलाओ ठीक है। ये वो इमाम लोग की मैं बात कर रहा हूं जिनके सदके में अल्लाह ताला ना जाने करोड़ों वलियों को उलमा इकराम बना दिया अल्लाह ने। इनके नाम के सदके में कयामत में ना जाने अल्लाह कितनों को बख्शेगा, इनकी शहादत के सदके में अल्लाह जाने कितने जनों को बख्शेगा। ये इन लोग की शहादतें हैं कि इमाम अली नकी रहमतुल्लाह अलैह कि जिस वक्त चाहा कि इनको मारा जाए, इनको मारना हो तो कैसे मारे, को मारना हो तो कैसे मारे, क्या करें इनके लिए? तो कुछ ने फरमाया कि इनको बुलाओ, इनको बुलाओ, कुछ सवाल जवाब करते हैं। वही बात जो इमाम अली रज्जाक के साथ हुई, वही बात आगे खड़ी हुई। जब जिनलाब अली रज्जाक को वहां बुलाया गया और फरमाया कि अगर तुम हजरत अली शेर खुदा की औलाद हो, तुम नबी की औलाद में से हो, तो हमारे सवालों का जवाब दो। क्या है? हमारे सवालों का कुछ जवाब दो। हमने कुछ आलिम रखे हैं, उनका जवाब आपको देना पड़ेगा, आप अगर नबी की औलाद में से हो। तो उन्होंने सवाल कौन सा करा, खबर है? कौन सा सवाल करा? कि हम लोग ने कुरान में पढ़ा है कि मूसा अलैहि सलाम के टाइम पे जादूगर जब आए हैं तो उनको नबी होने के हिसाब से उनके आसा फेंका, सब जादूगर ने उनके सांपों को खा गए। तो इसी तरह अब तुम्हारा इम्तिहान होगा अगर तुम रसूल की औलाद हो तो, तुम रसूल की औलाद हो तो आप इम्तिहान दो। 24 जादूगरों को मैंने खड़े करे हैं, अब ये 24 से 24 आपसे सवाल करे, उसके जवाब दे दो। ये आपका वार बनाओ या सवाल जवाब कर लो आप इससे। तो आप खड़े रहे, तो आपने बोला जी आपके मुताबिक सवाल करे 24 से 24। तो 24 से 24 ने बोला कि नहीं, हम लोग आप पहले नहीं करेंगे। क्यों? बोले ऐसा ना हो कि आप दुनिया से रुखसत हो जाओ, कुछ सवाल करे, आप पे वार कर दे, आप मर जाओ, तो फिर आपको ऐसा एहसास रह जाएगा मन में कि अगर मुझको पहले मारने का मौका दिया तो मैं कुछ करता। उन्होंने ताना दिया। तो भाई क़यामत तक आने वाले में अभी तक मेरे दिमाग में आया, जब तक तो पहला ही ऐसा इमाम है जो औलाद रसूल में पहला वार करा होगा। तो अली नक्की खामोश रहे। अली नक्की ने फरमाया कोई बात नहीं, पहला वार मैं करता हूं। बोले कौन सा वार करते हो? पहले के जमाने में नक्शियां होती थी कपड़ों के ऊपर, मखमलों पे कई थे जानवरों के फोटो लगे थे, बीच में एक शेर का फोटो लगा हुआ था। क्या लगा हुआ था? क्या लगा हुआ था? शेर का फोटो लगा हुआ था राजा के पीछे। तो शेर को हुक्म दिया, शेर आओ इन 24 को खा जाओ। 24 को निकला और 24 को खा गया। तब राजा ने फरमाया अली नकी
तुमने मेरे एकदम बड़े बड़े चुने धुने थे जादूगर, इनको तुम्हारे शेर ने खा लिया, तब शेर को बोले कि शेर वापस मेरे करे। बोले कैसे कर सब बात करते हो तुमने कुरान नहीं पढ़ा? बोले पढ़ा ना। तो जिस तरह मूसा के आसा सब अजगरों को खा गया, सांपों को, तो उन्होंने सांप मांगा नहीं मांगा, तो अब तू कैसे मांग सकता है? कुरान समझाना भी इनका काम है, कुरान समझाना भी इनका काम है। अरे कौन से वली से तू टकराएगा तो देख। बरखी रहमतुल्लाह अलैह, अच्छा बरखी रहमतुल्लाह अलैह जिसको बोलते उस्मान गनी के टेम का वली था, उनको अल्लाह ने एक रहमत से वली बनाया। कितनी रहमत से? असुरय बरखी को एक रहमत से विलायत दी तो पलक झपका थे तखत लेकर आ जाता है। तो अली नकी ने फरमाया मुझको इस तरह एक नहीं, मुझ में 72 रहमत है और 72 दर्जे का इल्म जानता हूं मैं, तो बता मुझ में क्या होगा। हम हुक्म दे वो चीज पलट जाए। मशवरा आ गया इत्ते के अंदर, बुलाया किसी ने आलिम उलमा ने, हजरत इस औरत पे हमको शक है। क्या शक है? पॉइंट एंड नॉट। बोले इस औरत पर शक है, ये बताती है कि औलाद रसूल हूं मैं, ये औलाद रसूल है, तो इस पे हमारे को भरोसा नहीं है, तो हमको इसके बारे में क्या करना चाहिए? तो फरमाया इस औरत को ले जाओ और जनावर के सामने रख दो जो इंसान को खा सकता हो, जंगली जानवर के सामने रख दो, उसको रख दो, ये खा जाए तो समझना है सैयद नहीं है, और अगर नहीं खाया तो समझना है सैयद है। औलाद रसूल पर हैवान जानवर को खाना हराम कर दे दिया गया। अली नकी रहमतुल्लाह अलैह इस नाम, बाकी आपका इल्म बहुत था। फिर मैं कहता हूं आपको 3 घंटे के अंदर, कितने 3 घंटे में मौत आ गई, आपको भी जेर बनाया गया, खिलाया गया और उसी वक्त आप शहीद हो गए। अल्लाह ताला ने आपको उसी आपकी नस्ल से इमाम अली अस्करी रहमतुल्लाह को पैदा करा, अली अस्करी रहमतुल्लाह अलैह को, जो 10वें इमाम के 11वें इमाम आने वाले हैं अहले तशरीह के हिसाब से, और अपने हिसाब से गिनते जाते तो भी ठीक है 11 इमाम है, लेकिन इतना अली नकी रहमतुल्लाह अलैह को कहां दफनाया गया? आपकी औलाद ने आपका जनाजा पढ़ाया, आपको गुस्ल दिया, और जो नमाज के आगे आप कब्र खोदते थे वहीं दफनाया गया, बगदाद में उनकी मजार शरीफ है। अल्लाह का शुक्र एहसान है गुलाम उस जगह पर जाकर आया कि अल्लाह ने इमाम तकी की मजार को भी दिखाया, अली रज्जाक की भी, और इमाम अली नकी की मजार पर भी जाकर आया। उसका एहसान है। दुआ करें कि उस बुजुर्गान दीन के सदके में अल्लाह हमको दीन फैलाने की तौफीक फरमा दे, अल्लाह हमको हक पे रखा दे। अल्लाह ताला से दुआ है मेरे नबी करीम के सदके थुल में हमको अहले बैत से मोहब्बत की तौफीक फरमा दे। हर हाल के अंदर अल्लाह ताला तबारक तआला नकी अलैहिस्सलाम पर जो आज गुफ्तगू करी है, अल्लाह ताला अभी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदके में उनको आज सलामती के तोहफा में नजराना पेश करने को फरमा दे, और आने वाले वक्त के अंदर अल्लाह ताला इन इमाम नकी अलैहिस्सलाम के बारे में जो मैंने छोड़ा है, बोला तेरी तौफीक से इसको पूरा करने की तौफीक फरमा दे। अंता वलिया फिद दुनिया वल आखिरह तवाफना बिस सालिहीन व सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सालिहीन बिरहमतिर रहमीन अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन एला परदिगा अमलो पे ना रख पा या मौला अली।